हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज दिनांक 11 नवंबर 2020 की आपकी सेवन्थ क्लास की सातवीं क्लास की आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की जो आपकी वर्कशीट है, ये आपकी वर्कशीट नंबर 14 है, वर्कशीट नंबर 14 है। इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। आइए अब हम इस वर्कशीट के बारे में बात कर लेते हैं। रीड द टेलीफोनिक टॉक बिटवीन टू फ्रेंड्स ट्वाइस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। तो इसमें क्या है कि दो दोस्तों के बीच उनकी टेलीफोन पर जो भी बातें होती हैं वो आपको यहाँ पर लिखकर जो है आपको दिखाई गई हैं। ठीक है, और ट्वाइस मतलब इनको आपको 2 बार पढ़ना है, भाई इनमें क्या बातें हो रही हैं और ठीक है, तो वो उसके बारे में आपको, तो आइए हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो इसमें 2 दोस्त हैं, एक का नाम समर है, एक का नाम दीपक है। तो समर कहता है पहले, गुड इवनिंग दीपक, हाउ आर यू। भाई गुड इवनिंग बोल रहा है दीपक को एंड पूछ रहा है कि आप कैसे हो। यू डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, आर यू फाइन। आप आज स्कूल नहीं आए थे, क्या आप सही हैं। फिर दीपक उस पर कहता है, समर आई हैव फीवर सो आई डिड नॉट कम टू स्कूल, यानी कि मुझे आज बुखार था समर और इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाया आज। फिर समर कहता है, ओ आर यू टेकिंग मेडिसिन। तो वो कहता है, अच्छा तो आप क्या आप दवाइयाँ ले रहे हैं। फिर उस पर दीपक कहता है, येस आई एम टेकिंग मेडिसिन एंड डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर 2-3 डेज। तो दीपक उस पर कहता है कि हाँ मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ और डॉक्टर ने मुझे 2 या 3 दिन रेस्ट करने के लिए भी बोला है। उस पर फिर समर कहता है, टेक मेडिसिन एंड प्रॉपर रेस्ट, यानी कि आप दवाइयाँ लो और रेस्ट करो अच्छे से, यू विल बी फाइन सुन, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। दीपक, थैंक यू डियर, आई हैव रिटन एन एप्लीकेशन। तो उसको थैंक यू बोलता है और बताता है कि उसने एक एप्लीकेशन लिखी है। आई हैव रिटन एन एप्लीकेशन यानी कि मैंने एक एप्लीकेशन लिखी है। विल यू प्लीज गिव माई सिक लीव एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर, टू अवर क्लास टीचर। क्या आप मतलब प्लीज़ कृपया जो मेरी ये सिक लीव मतलब बीमारी वगैरह होने पर जब एक एप्लीकेशन जो लीव लिखी जाती है छुट्टी मांगने के लिए, तो उसको आप सिक लीव एप्लीकेशन बोलते हैं। तो विल यू प्लीज़ गिव माई सिक लीव एप्लीकेशन टू अवर क्लास टीचर, यानी कि क्या आप मेरी जो सिक लीव एप्लीकेशन है उसको हमारे क्लास टीचर तक पहुंचा दोगे या दे दोगे। समीर, येस आई विल गिव, टेक केयर दीपक। तो समीर उस पर कहता है कि हाँ ज़रूर मैं क्लास टीचर को दे दूंगा, टेक केयर दीपक, और दीपक आप जो है रेस्ट करो। ठीक है, तो ये पूरी उन दो दोस्तों के बीच में जो भी फ़ोन पर जो बात हुई थी तो वो हमने पढ़ी। भाई बेसिकली इसमें ऐसा है कि समर और दीपक 2 दोस्त हैं और जो दीपक है उसको फीवर आ रखा है, इस वजह से वो स्कूल नहीं गया था आज। तो समर ने उसको कॉल की थी कि भाई आप स्कूल नहीं आए थे, तो वही दोनों की बीच की वार्तालाप है। तो अब इसमें जो आपका मेन जो आपका है टॉपिक जो भी हम कह सकते हैं उसको, तो वो है आपकी सिक लीव एप्लीकेशन, यानी कि जो दीपक समीर या समर जो आपको नाम दिया गया इसके थ्रू जो कि अपने क्लास टीचर तक पहुंचाना चाहता है। तो इस वर्कशीट में बेसिकली आपके उसी जो फॉर्मेट है सिक लीव एप्लीकेशन का उसके बारे में जो है बात की गई है। सपोज यू आर इल, ठीक है, यानी कि भाई एक मतलब ऐसे सोचो कि आप बीमार हैं, यू नीड टू बी ऑन लीव, और आप स्कूल से छुट्टी लेना चाहते हैं। हाउ विल यू इन्फॉर्म योर स्कूल, तो आप अपने स्कूल को मतलब कैसे इन्फॉर्म करोगे, कैसे उन तक ये जानकारी पहुंचाओगे। वन वे इज राइटिंग एन एप्लीकेशन, भाई एक तो तरीका ये है कि आप एक एप्लीकेशन लिखो एंड गिविंग इट टू योर क्लास टीचर, और अपने क्लास टीचर को क्या है आप उसको दे दो या फिर क्लास टीचर तक उसको पहुंचाओ। गिवन बिलो इज द फॉर्मेट ऑफ एन एप्लीकेशन, तो अब ये जो नीचे आपको दिया गया है ये एक ऐसी ही एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। फिल इन द ब्लैंक्स बिलो एंड राइट एन एप्लीकेशन, तो इसमें जितने भी आपको खालिस्तान नीचे दिए गए हैं उनको भरो और जो एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट करो या फिर उसको पूरा लिखो। ठीक है, तो ये मेन हेडिंग है इस आज की वर्कशीट की। एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर 2 days सिक लीव, यानी कि अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है, उनसे 2 दिन की जो भी आपको बीमारी के कारण आप छुट्टी लेना चाहते हो उसके लिए उनको पूछने के लिए। तो आइए अब हम उसके फॉर्मेट को देख लेते हैं। द प्रिंसिपल, ठीक है, और फिर उसके द प्रिंसिपल के नीचे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, उसके नीचे फिर आपको अपने स्कूल का एड्रेस लिखना है, न्यू दिल्ली,
और डेट जो आज की आपकी है 11 नवंबर 2020। भाई स्कूल का नाम आपके गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सभापुर दिल्ली 90। ठीक है, तो ये हो गया आपका। सब्जेक्ट भी आपको भरना पड़ता है, यानी कि सब्जेक्ट का मतलब विषय, यानी कि किस लिए आप जो एप्लीकेशन प्रिंसिपल तक या किसी भी अगर टीचर को दे रहे हो, ठीक है, या किसी अनदर ऑफिस में अगर आप कोई एप्लीकेशन जमा करा रहे हो, तो उसमें सब्जेक्ट जरूरी लिखना होता है कि किस विषय में आप ये जो एप्लीकेशन है ये देना चाहते हो। रेस्पेक्टेड सर या मैम, विद ड्यू रेस्पेक्ट, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th भी। ठीक है, यानी कि पूरे सम्मान के साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं आपके स्कूल में या फिर मैं जो है क्लास 7th बी का स्टूडेंट हूं। आई एम नॉट वेल टुडे, मेरी आज जो है तबीयत आज सही नहीं है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे आज क्या है बुखार हो रखा है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, तो कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। आई ये जो भी आपका 11 नवंबर और 12 नवंबर 2020 की तारीखों पर। ठीक है, यानी कि 2 दिन की जो आपकी लीव है वो आपकी 11 नवंबर और 12 नवंबर की, यानी कि अगर आज से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आज 11 नवंबर और कल 12 नवंबर। थैंक यू, धन्यवाद योर्स ऑबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी। अब यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों, आपका मतलब जो भी बच्चे इस वर्कशीट को पूरा करके जब ग्रुप में आप भेजोगे तो आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, और ये आपकी क्लास जो है यहाँ पर 7th भी आ गई है। तो इस तरीके से ये आपकी वर्कशीट है आज की। ठीक है भाई, सिक लीव जो आपका टॉपिक है उसके ऊपर, तो इस तरीके से आपकी आज की वर्कशीट जो है बेटा यहाँ पर खत्म हो जाती है।